एनडी छोरा गौतम देखने वाले सारे दर्शकों ने देशी पत्रकार सुनील गौतम मनाना की राम राम। हरियाणवी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पर गुट्ठा टेक। फिलहाल जो है हम पहुंचे हैं जज्जरगे तामसपुरा ब्राणी गांव में, और यहाँ पर भाई एक भाई है जो मतलब देसी जड़ी बूटी दिया कर है। देसी जड़ी बूटियाँ कई बीमारियां का जो है वो इलाज करा है, और इलाज भी रामबाण करा है। रामबाण इलाज आपने रामायण में देखा होगा, जब श्री राम जी का और रावण जी का युद्ध हो रहा था तो वहाँ पर लक्ष्मण जी जो है मूर्छित हो जाते हैं, और हनुमान जी जो है पहाड़ों से संजीवनी बूटी लेकर आते हैं और उस लक्ष्मण जी को जो है वो बूटी पिलाई जाती है और वो ठीक हो जाते हैं। तो कुछ इसी प्रकार की देसी जड़ी बूटियाँ जो कि संजीवनी का काम करती हैं वो फिलहाल तामसपुरा ब्राणी में जो रविंद्र वैद्य है वो दे रहा है। फिलहाल हम उनके घर पर पहुंचे हैं तो एक बार बात करेंगे। राम राम जी। राम राम जी। तो आप थोड़ा सर एक बार दर्शकों ने राम राम दो और अपना संक्षेप में परिचय दो। सभी दर्शकों को मेरी राम राम। मैं दादरी से हूँ, देव कुमार, और मेरे गोड्डों में दर्द है बहुत ज़्यादा, और मैं तीसरी बार यहाँ दवाई लेने के लिए आया हूँ। तो आराम लग रहा है आपको अभी? हाँ जी, मेरा आराम भी लग रहा है और वेट भी कम हो रहा है। वेट भी कम हो गया? तो वेट कम होने की भी दवाई देते हैं ये? हाँ जी। और घुटनों में जो दर्द था आपके, कितना % आराम आपको उसमें लग रहा है अभी? उसमें भी 40% आराम लग रहा है जी। 40%? हाँ जी। मतलब कह सकते हैं कि भाई दवाई जो है रामबाण है, इलाज मतलब जो है सही तरीके से हो रहा है, इन दवाइयों से आराम पूरा है? इन दवाइयों से, देसी दवाइयों से काफ़ी फ़र्क है। और मैं 5 साल से करीबन बाहर से काफ़ी दवाइयाँ ले चुका हूँ, उनसे मेरा न तो वेट घटा और न मेरा आराम हुआ। अब मैं 2 बार दवाई लेकर जा चुके हैं और मैं तीसरी बार आया हूँ अब दवाई लेने के लिए। इससे मेरा 40% आराम है और वेट भी मेरा 4 किलो कम हो गया है। 4 किलो कम हो गया है। तो भाई एक बार माता जी से भी बात करें। माता जी राम राम। राम राम। आप कहाँ से हो? मैं कोंदराले गांव से हूँ। अच्छा, आपको क्या दिक्कत है? पैरों में दर्द है। पहली बार आए हो या पहले भी लेकर जा चुके हो? एक दफा ले जा चुकी। तो आराम लग गया कुछ? लगे है खूब। मेरे डिश भी है। हाँ जी। इतनी मतलब नस खींची हुई है। अच्छा। डिश बना हुआ है। जी। और पैरों में, गोड्डों में, इनमें सब में दर्द है। जी। तो मेरे को इतना फर्क लगा तो अब फिर आई हूँ। तो मतलब इलाज जो है, जो दवाइयाँ देते हैं रविंद्र जी, वो बढ़िया दवाई दे रहे हैं, देसी जड़ी बूटियाँ है, रामबाण इलाज है, आपको आराम कर रही है? हाँ बिल्कुल कर रही है, बिल्कुल। गैस भी निकलती है बहुत, और बिल्कुल पेट भी साफ हो गया। ये वाला इतना हो गया था, बिल्कुल फर्क है मेरे। चलो धन्यवाद माता जी। राम राम भाई साहब। राम राम सभी दर्शकों ने मेरे। विनोद कुमार भादुरगढ़ से। अच्छा, ये आपका यूट्यूब चैनल देख के ही मैं यहाँ पे आया हूँ, पहली बार आया हूँ मैं यहाँ पे। हाँ जी। तो पहली बार मतलब हमारी वीडियो देख के आए हो आप यहाँ? हाँ, आपकी वीडियो देख के आया हूँ मैं। चलो। हाँ। तो आपको विश्वास है अब यहाँ आराम होगा आपको? अब विश्वास है तभी तो आए हैं, अब देखते हैं अभी कितना फर्क पड़ता है। चलो धन्यवाद भाई साहब। तो राम राम जी। राम राम जी। राम राम आप भी थोड़ा दर्शकों ने अपना परिचय दे दो। राम राम आने दो पहले, सबसे पहले जी सभी दर्शकों को। मैं रोहनी से आया हूँ जी, दिल्ली से। पहली बार आए हम भी। हाँ, मिसेज का शुगर है, इनके लिए आए। तो आपको कैसे पता चला भाई यहाँ? यूट्यूब से ही। तो राम राम जी। राम राम जी सभी दर्शकों को। तो आपको शुगर की दिक्कत है? हाँ जी, शुगर की दिक्कत है, और हमने कल यूट्यूब से देखा था और हम आज ही आ गए। तो कितने दिन से शुगर की जो तकलीफ है आपको? मेरे को ये नहीं पता भाई कितने दिन से है, पर एकदम मेरे को अब महसूस होने लगी थी कि शुगर है। तो भाई ये थे जो अभी हमने जो मौके पे जो बैठे मिले हैं, और बड़ी दूर दूर से जो है बंदे आए हुए हैं दवाई लेने के लिए। तो रविंद्र जी के पास ये दवाई लेने के लिए आए हैं, और कुछ भाई जो है हमारा जो है वीडियो देख के यहाँ पहुँचे हैं। फिलहाल जो पहले भी आ चुके हैं उनसे भी हमने जो है पूछा है, तो वो भी कह रहे हैं भाई रामबाण इलाज है, बढ़िया दवाई है, हमें पूरा आराम है। राम राम जी। राम राम जी। आप कहाँ से आए हो? छुडानी से। तो क्या दिक्कत है आपका? मेरे घुटने में दर्द है। घुटनों की दवाई लेने के लिए? हाँ जी। तो क्या वीडियो देख के आए हो या किसी ने बताया? ना, वीडियो देख कर आए थे। हाँ। तो धन्यवाद जी। एक बार कैमरामैन से कहूँगा भाई। अच्छा हाँ, ये भी रह गए। राम राम भाई। राम राम है। आप कहाँ से आए? मैं भिवाड़ी से आया हूँ। अच्छा, आप किस चीज़ की दवाई? मैं बवासीर के लिए। बवासीर की? हाँ। थैंक यू।
एक बार कैमरामैन से कहूँगा भाई गिला गिला आ जा। तो भाई फिलहाल हम आपने उस शख्स के दर्शन कराओगे जो ये चमत्कारी दवाई दे है, जो यह संजीवनी दे है, जो मानवता की सेवा कर रहा है। गरीबा ने दुखी नहीं देख सकता। गरीब व्यक्तियों की जो फ्री सेवा है। एक बार कैमरामैन से कहूँगा भाई वो गांव दिखा दे भाई, ये पुरानी गांव है पूरा, चुकर दे घूम के दिखा दे एक बार। और भाई ये उस रविंद्र भाई का मकान है, जो वैद्य जी हैं, ये उनका मकान है। बेचारा गरीब ही परिवार है, लेकिन फिर भी इस बंदे की सोच इतनी अच्छी है कि थोड़ा उधरी रो। इस बंदे की सोच इतनी अच्छी है कि यह मानवता की जो है सेवा कर रहा है। मानवता की सेवा करना ये अपना सबसे बड़ा धर्म मानता है। किसी से कोई पैसा नहीं लेता, फ्री ऑफ कॉस्ट दवाई देता है, और दवाई भी ऐसी देता है कि रामबाण इलाज बोल सकते हैं हम उसको। जैसा कि रामायण में हमने पहले भी बताया अभी वीडियो में आपको, जैसे श्री राम जी का और रावण जी का जो युद्ध हुआ था, उसमें लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे और हनुमान जी जो है पहाड़ों से संजीवनी बूटी लेकर आए थे। तो उसी तरह की संजीवनी बूटी जो रविंद्र भाई है वो यहाँ देसी जड़ी बूटियों से बनाकर तैयार करके मरीजों के लिए वो संजीवनी बूटी का ही काम करती है। फ्री ऑफ कॉस्ट दवाई दे रहे हैं। फिलहाल मैं कैमरामैन से कहूँगा भाई एक बार भीतर आ जा और रविंद्र भाई के दर्शन करा दे। तो आप देख सकते हैं ये रविंद्र भाई हैं। रविंद्र भाई राम राम। राम राम जी, जय श्री राम, जय हनुमान। तो भाई साहब ये मतलब आज का टाइम ऐसा है और इसमें पैसे के पीछे भागती है दुनिया, तो आपके मन में कैसे आया भाई मैं मानवता की सेवा करूं? सब ये तो सदियों की परंपरा, हमने तो दोबारा विकसित किया उसको। हमारे ऋषि मुनि थे, जो गुरु जी थे पुराने टाइम से, हम देख रहे थे। अगर भाई आप कभी भी इतिहास उठा के देख लो, हिंदू धर्म का एक ही कर्म रहा है, सेवा, सुरक्षा और सहयोग। वो हर मैटर के अंदर हिंदू धर्म का इतिहास आप कितना ही पुराना पीछे तक का उठा के देखो, हिंदू हमेशा लोगों की सेवा, सुरक्षा और सहयोग के लिए तत्पर रहा है। तो वही हम कर रहे हैं, हम कोई आज नया थोड़ी न कर रहे हैं, ये सदियों से चला रहा है। हमारे ऋषि मुनि जी थे, वो सदियों से ऐसा कर रहे थे। हमारे वैद्य जी थे जो पुराने टाइम से वो कर रहे थे। लेकिन आज थोड़ा इंसान माया के इस मोह के अंदर इतना उलझा हुआ है, अब उसको पैसे के सिवाय कुछ भी नहीं दिखता। तो उससे एक अलग निकल के, एक अलग दुनिया को एक अलग रास्ता दे के हमने ये कदम उठाया, ताकि हर एक आदमी की, जो गरीब है, लाचार है, मजबूर है, शारीरिक रूप से जो लाचार हो जाता है वो गरीब भी हो जाता है, और वो काम ही नहीं करेगा, इनकम के साधन नहीं होंगे तो क्या करेगा भाई। गरीब तो अपने आप हो गया, वो ऊपर से महंगे महंगे ट्रीटमेंट, आना जाना कुछ है नहीं। तो उन सब माध्यमों को देखते हुए हमने ये कदम जो उठाया था, ये मानवता की सेवा के लिए उठाया। और ये सेवा हम ताउम्र ये बालाजी के दरबार में ये भंडारा बालाजी की असीम कृपा से सदा ताउम्र चलाने के लिए वचनबद्ध है, और ये हमेशा चलता रहेगा। आपने पहले भी आपने आके वीडियो बनाई, अब भी बना रहे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सोशल मीडिया के माध्यम से आप हमारी जो बीमार हैं, हमारे देश में कहीं भी हैं, विदेश में हैं, तो आप उनको ये संदेश पहुंचा रहे हैं। इसके लिए हम आपको तहे दिल से नमन करते हैं। अगर आप इस काम को लोगों तक, आपकी आवाज़, मेरी आवाज़ लोगों तक पहुंच रही है, लोग मेरे से दवाइयाँ लेकर स्वस्थ होकर जो मेरे को आशीष दे रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत बढ़िया बात कही रविंद्र भाई ने, वैद्य जी ने। भाई आज का टाइम ऐसा है कि दुनिया एक पैसे के पीछे भाग रही है, मोह माया में इतनी बंधी हुई है, लालच में इतनी पागल है कि उसको ना रिश्ते नाते दिखाई देते, ना मतलब भाईचारा दिखाई देता, ना समाज दिखाई देता। लेकिन आज के टाइम भी रविंद्र भाई जैसे इंसान आज भी धरती पर मौजूद हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट दवाइयाँ देते हैं, और वो भी बढ़िया देसी जड़ी बूटियों से तैयार दवाइयाँ देते हैं, और 8-10 बीमारियों का जो ये इलाज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। और वो इलाज भी ऐसा है भाई, बिल्कुल संजीवनी बूटी मान कर चलो। अभी आपने देखा भी होगा वीडियो में, हमने जो पेशेंट थे वो आए हुए थे और उनसे पूछा भी है, कहीं तो पहली बार आए हैं, कहीं मतलब दूसरी तीसरी बार भी आ चुके हैं। तो वो बोल रहे हैं जी हमारा 60%, 50%, 70% आराम बता रहे हैं।
बहुत बढ़िया है। तो मैं भाई से अनुरोध करूंगा, भाई ऐसे ही मानवता की सेवा करते रहें और दुनिया का जो है दुआएं आपके साथ बनी रहे, हम ये शुभकामना आपके लिए करते हैं। फिलहाल एक बार कैमरामैन से कहूँगा, भाई ये देखो कोरियर भी जो भाई, ये देखो जो भाई अगर यहाँ आने में असमर्थ है, सर्विस वाला है, छुट्टी नहीं मिल पाती या आने में लाचार है, तो वो भाई रविंदर जी के पास नंबर पर कांटेक्ट करके इनको जो कोरियर का चार्ज होता है वो आपने ऑनलाइन पे करना पड़ेगा पहले, और रविंद्र भाई इस तरह के कोरियर बना के आपको घर बैठे ही दवाई दे देंगे। और इसमें 15 दिन की दवाई जो है वो आपको दी जाती है। अगर आप यहाँ आ सकते हो तो यहाँ कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई कोरियर चार्ज नहीं, यहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दवाई मिलेगी। तो रविंद्र भाई आप क्या कहना चाहोगे? सर ये दवाई आप ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड जहाँ भी अपना जो भी काम है, कर्म है, रहना है, सहना जो कर रहे हो रूटीन से करते रहो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वर्ल्ड में कहीं भी हो आप, सिर्फ हमें व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपना पूरा एड्रेस, 2 मोबाइल नंबर और मरीज का नाम, उम्र, वज़न ये काउंट करके एक पेपर पे साफ साफ लिखो या टाइपिंग करके मेरे को आप व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे को भेज दो। डिटेल में आप भेजो, भेजने के बाद मैं आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई करूँगा। कई मेरे पास किसी का 10 दिन में फ़ोन लगा, किसी का 15 दिन में लगा। कुछ आदमी मेरे को कंप्लेंट भी करते हैं, अगर जी आपका फ़ोन नहीं लग पाता या मैं कहा भाई मरीजों के फ़ोन आते रहते हैं तो कहाँ से लगेगा, आप बिजी चलेगा तो फिर कैसे वो। तो आपको निराश हताश होने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आप व्हाट्सएप पे अपनी स्टेटमेंट डालो, भाई पूरा एड्रेस, 2 मोबाइल नंबर, मरीज का नाम, उम्र, वज़न, जो तकलीफ़ है वो डिटेल से लिखो मेरे को, भाई ये तकलीफ़ इतने दिन से है, और मैं उसको व्हाट्सएप के ऊपर जिसका भी मैसेज आता है हर एक आदमी को रिप्लाई करता हूँ और उसकी 100% दवाई भेजता हूँ। दवाई आप कहीं भी बैठे हो, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है दवाई का। अगर आप कोरियर के माध्यम से दवाई मंगवाते हो तो सिर्फ आपका जो कोरियर का खर्चा है उसके लिए लोगों की शंका रहती है, भाई कैश ऑन डिलीवरी कर देंगे, फलाना कर देंगे। ऐसा नहीं है जी। अब मैं दवाई अपनी जेब से, अपनी मेहनत से जैसे भी तैयार करके आप लोगों को दे रहा हूँ, लेकिन मेरा इतना व्योत नहीं है अब मैं आपके कोरियर के पैसे भी कंपनी को दे के और फिर आप मेरे को दो, मेरा इतना जुगाड़ नहीं है जी। मेरे पास 100, 150, 200, 250 तक भी 250 मरीजों तक, मतलब 250 कोरियर रोज़ दवाई के निकलते हैं। कभी 100 निकलते हैं, कभी 150 निकलते हैं, कभी 200 निकलते हैं, कभी 250 निकलते हैं। ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड के लिए निकलते हैं। आप ये देख रहे हो इसके अंदर अलग अलग एड्रेस दिए, हैदराबाद का है और ये उत्तराखंड का है, ये भाई उत्तराखंड का है, ये उत्तर प्रदेश का है, ये केरला का है और ये महेंद्रगढ़ हरियाणा का है, ये मुंबई का है, तो ये सोनीपत का है, ये राजस्थान का है, ये करनाल हरियाणा का। तो मेरा इतना व्योत नहीं है भाई मैं 100, 200, 400 आदमियों के कोरियर का खर्चा अपनी जेब से पे कर दूं। नहीं, प्रोसेस यही है। कैश ऑन डिलीवरी की आप बात मत देखो, जो आपने स्टेटमेंट दी है भाई उसके आधार पे भाई एड्रेस के हिसाब से जो कोरियर चार्ज रहता है उसका मैसेज डाल देता हूँ मैं, नीचे मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। भाई इस मोबाइल नंबर में आप गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम या तो खुद करने में समर्थ हो तो अच्छी बात है, नहीं तो किसी और से भी करवा के उसका स्क्रीनशॉट फोटो मेरे को व्हाट्सएप पे छोड़ दो। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके घर तक दवाई पहुँचाने की। जी, बहुत बढ़िया। तो रविंद्र भाई एक छोटी बात और पूछना चाहते थे हम आपसे, भाई इतनी मतलब कम उम्र में इतना ज्ञान होना, इतना मतलब दवाइयों के बारे में नॉलेज होना, देसी जड़ी बूटियों के बारे में, और मानवता की जो सेवा करने की भावना है, यह आपके मन में इतनी छोटी उम्र में कैसे जागृत हुई? ये तो अपने बालाजी महाराज की कृपा है, उसने मेरे को ये मौका दिया। मानो धर्म, हिंदू धर्म होने के बाद जब मैं भाई बचपन से उनकी भक्ति करता आ रहा हूँ तो उन्होंने मेरे को एक अच्छा रास्ता दिया है जीवन में, भाई एक अच्छे रास्ते पे चलो। मानव होने का जो फर्ज है हमारा, भाई इंसान होने का फर्ज है, वो पूरा कर पाएँ उनका आशीर्वाद से। हम तो यही दर प्रतिदर यही कोशिश कर रहे हैं कि भाई एक इंसान पता नहीं कितने जन्मों के बाद इंसान का जन्म मिलता, तो उस जन्म को भी हम वेस्ट कर दें।
भाई भक्ति में या सेवा में नहीं लगाएं तो फिर क्या फायदा वो जन्म भी मिलने का। तो भाई ने बहुत बढ़िया बात कही वैद्य जी ने। तो भाई ये लड़ लो, इस वीडियो ने कर दो शेयर, लाइक भी कर दियो और शेयर भी कर दो, और शेयर का कति फतूर उठा दो ताकि किसी गरीब आदमी का भला हो सके। और ये जो भाई दवाई देता है संजीवनी बूटी मानो इन्हें, और किसी गरीब का भला हो जाए, किसी रोगी का रोग कट जाए तो बड़ी अच्छी बात है। इस वीडियो ने ये कर दो जी लागत लाइक और शेयर का उठा दो फतूर। मैं थारा देसी पत्रकार सुनील गौतम, धन्यवाद।